हेलो दोस्तों, कहानी का नाम है आर्यन का युद्ध। कहानी की शुरुआत होती है। आर्यन कमरे में अकेला बैठा था, आंखें बंद, मन भारी। 3 साल से वह सिर्फ ताने सुन रहा था, बेकार, नाकाम, निराशा। लेकिन तभी एक रहस्यमयी आवाज उसके मन में गूंजी। बेटे, क्या तुम सचमुच हार मान चुके हो? आर्यन चौंक गया। कौन है वहां? धीरे धीरे एक बूढ़े साधु की आकृति उसके सामने उभर आई। लंबी दाढ़ी, आंखों में चमक और शरीर से अजीब सी ताकत का आभास। मैं हूं यशवंत, एक अल्केमिस्ट। आर्यन हैरान। अल्केमिस्ट? लेकिन इस दुनिया में अल्केमिस्ट का दर्जा तो योद्धाओं से भी ऊंचा होता है। आवाज गूंजी। हाँ, कुछ अल्केमिस्ट पूरे नगर से भी कीमती होते हैं। अगर तुम अल्केमिस्ट बन गए तो तुम्हें असंख्य औषधियां और अमृत मिलेंगे। तुम्हारी शक्ति दुगनी हो जाएगी। आर्यन की आंखें चमक उठी। सचमुच? तो 3 साल की शर्त पूरी करना तो आसान हो जाएगा। यशवंत हंस पड़ा। इतनी जल्दी मत उछलो। अल्केमिस्ट बनने के लिए साधारण योग्यता काफी नहीं है। तुम बस सीमा पर खड़े हो, पर असली स्तर तक पहुंचना बहुत कठिन है। आर्यन गंभीर स्वर में बोला। तो मुझे क्या करना होगा? यशवंत ने धीरे से कहा। सबसे पहले तुम्हें आग पर काबू पाना सीखना होगा। बिना अग्नि के अल्केमी असंभव है, इसलिए तुम्हें एक अग्नि तत्व की दौ की विधि चाहिए। आर्यन उत्सुकता से बोला। तो मुझे कोई स्वर्ग स्तरीय विधि दे दीजिए, मैं अभ्यास कर लूंगा। यशवंत ठहाका मारकर बोला। स्वर्ग स्तरीय विधि? क्या वह पेड़ों पर उगती है? मेरे पास वह नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ और है। आर्यन उत्सुक हुआ। क्या? एक पीली श्रेणी की विधि, साधारण सी लगती है। आर्यन निराश हो गया। इतनी कमजोर, इसका क्या फायदा? यशवंत ने आंखें बंद कर गहरी सांस ली और कहा, कमजोर मत समझो, यह विधि विकसित हो सकती है, यानी इवॉल्व। आज तक किसी ने इसे अभ्यास नहीं किया, पर अगर तुम में हिम्मत है तो यह तुम्हें ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचा सकती है जहां तक और कोई नहीं पहुंच सका। आर्यन का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह सोच रहा था, क्या यह सच है या फिर यह बूढ़ा सिर्फ मुझे बहका रहा है? लेकिन उसकी आत्मा ने कहा, यह मेरा एकमात्र मौका है। आर्यन ने दृढ़ता से झुककर कहा, गुरुदेव, मुझे सिखाइए। यशवंत ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, ठीक है, आज से तुम मेरे शिष्य हो, पर याद रखना, यह राह आसान नहीं होगी। तुम्हें अपने शरीर और आत्मा दोनों को तपाना होगा। आर्यन ने सिर झुका लिया। चाहे जितना कठिन क्यों न हो, मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूं। और इसी क्षण आर्यन के भाग्य का नया अध्याय शुरू हुआ। एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगले भाग में देखेंगे आर्यन अपनी पहली परीक्षा के लिए कौन कौन सी खतरनाक वस्तुएं ढूंढने निकलता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और जुड़े रहिए अगले एपिसोड के लिए।